हेलो, बहुत-बहुत स्वागत है आपका रेसिपीज़ योर लाइफ में। ढाबे या होटल का खाना हमें तो बड़ा पसंद आता है, मगर ऐसा वो लोग वहाँ क्या करते हैं, क्या मिलाते हैं जो हमको बड़ा मज़ा आता है वहाँ खाने में। तो चलिए उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, उसी सीक्रेट के साथ हम आज ये अंडे की करी बनाएंगे। शर्त लगा लीजिए, अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, प्लस उंगलियों के साथ प्लेट भी चाट जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंडे की करी। अब अंडा करी बनाने के लिए हमें पहले उबालने होंगे अंडे। अब आप सोचेंगे अंडा उबालना कौन सी बड़ी काम है, लेकिन अगर आपको कुछ याद होगा तो अंडे अक्सर फट जाते हैं ना उबालते उबालते। वो क्यों फटते हैं मैं आपको बताती हूँ। वो फटते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर आपके अंडे फ्रिज में रखे हुए हैं तो उन्हें उबालने से कुछ देर पहले निकाल लीजिए ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। ये फॉर अ सेफर साइड में बोल रही हूँ, मगर अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके अंडे ठंडे हैं या रूम टेम्परेचर पर ही है तो भी उन्हें गैस पर लो पर ही रख लीजिए जब तक पानी गर्म नहीं हो जाता। जब पानी अच्छा गर्म हो जाए तभी गैस को हाई करके अंडों को उबाल दीजिए 5 से 7 मिनट तक, जैसे नॉर्मली उबालते हैं। अगर आपके पास आगे और फुर्सत है तो अंडों को पानी में ही ठंडा होने दे दीजिए, ताकि अंडा बाय द वे कच्चा वच्चा अंदर रह गया हो या पूरी तरह अच्छी तरह बॉईल नहीं हुआ हो तो वो गर्म पानी में खुद ब खुद पक जाएगा। टाइम नहीं है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उबले हुए अंडों पर नलके का पानी डाल दीजिए, उन्हें ठंडा कर लीजिए और आराम से छिलका उठा लीजिए। यहाँ पर अंडों का छिलका उठा लेने के बाद हम उन्हें 2 से 3 बार आर पार पियर्स करेंगे टूथपिक से, ताकि अंडे के अंदर तक तेल और मसाला चला जाए। करी बनाने के लिए टोटल हमने यहाँ पर 6 अंडे ले लिए हैं और 4 ये मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू का छिलका उठाने के बाद इन्हें हम इस तरीके से बड़े बड़े चंक्स में काट लेंगे और फिर चाकू से इस तरीके से कट्स बनाएंगे, आर पार भी एक पियर्स कर लेंगे। इससे एक तो क्योंकि हमने आलू बड़े बड़े टुकड़ों में काटे हैं ये जल्दी पकेंगे और प्लस ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे, इनमें मसाला तेल एब्जॉर्ब करने की पावर बढ़ जाएगी। यहाँ पर अब हम करेंगे तेल को गरम। यहाँ हमने सरसों का तेल लिया है, इससे धुआं आने तक गरम करेंगे। 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पे तेल ले लिया है। आप चाहे तो कोई और तेल जो आप खाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। डाल दिए हमने इसमें अपने आलू, सारे आलू एक साथ डाल दिए हैं। इन्हें हम गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अगर आप इन्हें छोड़कर कहीं और नहीं जा रहे हैं तो इन्हें मीडियम टू हाई पर आप बीच बीच में चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर हमारे आलू ऊपर से क्रिस्प हो गए हैं, गोल्डन ब्राउनिश हो गए हैं। अब इन्हें हम छान कर बाहर निकालेंगे तेल से और रख देंगे किसी बोल में। आँच को आप बिल्कुल लो कर दीजिए क्योंकि हमें अंडे फ्राई करने हैं। ये काफ़ी छींटे मारते हैं, इन्हें डालने के बाद दूर हट जाइए और इन अंडों को भी हिलते पलटते हुए हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई। चलिए अब ये भी हो गए हैं, अंडे का ऊपर वाला कवर क्रिस्प हो गया। इन्हें भी हम निकाल लेंगे छान कर बाहर और रख देंगे उसी बोल में जिसमें हमने आलू रखे हुए हैं। इसके बाद आँच को अब हमें लो ही रखना है और इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। लगभग 3 हमने इसमें डाल दिए तेज पत्ते, तोड़कर 2 काली बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, फिर 1 चम्मच ज़ीरा। इन सभी खड़े मसालों को हम लगभग 30 से 40 सेकंड्स तक धीमी आंच पर इस गरम तेल में भुनने देंगे। इसके बाद इसमें डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इस पेस्ट में हमने लिया है 8 मीडियम साइज़ की लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक लहसुन डालने के 20 से 30 सेकंड्स के अंदर ही हमने डाल दिए इसमें 2 बड़े प्याज। प्याज को चॉपर में बहुत बारीक काट लिया है, इसका पेस्ट नहीं बनाया है बिल्कुल। आप जल्दी से बीच बीच में चलाते हुए प्याज को मीडियम टू हाई पर भून सकते हैं जब तक ये हल्का सा सुनहरा ना हो जाए। इसके बाद आँच को लो कर दीजिए और हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच या 1.5 से 2 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च में कलर बहुत अच्छा आता है और ये ज़्यादा तीखा भी नहीं होता। अब इस मसाले को 30 से 40 सेकंड्स धीमी आंच पर भून लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप टमाटर का प्योरी। इस टमाटर को हम बीच बीच में चलाते हुए लो टू मीडियम पर भून लेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता और थोड़ा सा तेल निकलने लगेगा। बीच में हम डालेंगे 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर और 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। हमें ये टमाटर का पेस्ट पकाते हुए 5 से 7 मिनट हो गए। इसका पानी पूरा सूख गया है टमाटर का और टमाटर का कलर चेंज हो गया है, थोड़ा तेल निकल गया। अब इसमें हमने डाल दिए 3 कप पानी।
पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए, ज़्यादा मोटी या पतली, उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। पानी डाल देने के बाद डाल दिए हमने इसमें फ्राई किए हुए अंडे, आलू, और डालेंगे अब इसमें मसालों में एक भरा हुआ चम्मच सौंफ का पाउडर। ये हमारी ग्रेवी को थिक बनाएगा और थोड़ी सी हल्की सी स्वीटनेस देता है सब्ज़ी को सौंफ। ये है 1 चम्मच 1 टीस्पून कसूरी मेथी, आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर भी डाल देंगे हम। जैसा आप अभी देख रहे हैं ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब इस पर हम ढक्कन लगा देंगे और इसे हम पकने देंगे। आँच को रखेंगे अभी हम लो टू मीडियम पर और इसे ऐसे ही 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, इसका कलर कैसे चेंज हो गया, मसालों ने अपना कलर, अपना फ्लेवर छोड़ दिया है। इसमें अब हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। गैस को लो पर रखेंगे, अभी हल्का सा हल्के हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि हमारे आलू और अंडे नरम हो चुके हैं, टूट ना जाए, इसे हल्के हाथों से मिक्स करके ढक्कन बंद करके गैस को भी बंद कर देंगे। थोड़ा सा करी को स्टैंडिंग टाइम देंगे सर्व करने से पहले, लगभग 5 मिनट, और फिर सर्व करने से पहले इस पर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क ले। ये फ्रेश वाला नहीं है, ये ड्राई वाला है। अगर आपके पास फ्रेश धनिया अवेलेबल हो तो फ्रेश ही यूज़ करें। और सूखा धनिया कैसे बनाना है उसका वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको ये अंडे की करी की रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़रूर बनाइए और अपने फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।